फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आज तक आपने चीन की भारत के खिलाफ साजिश, दूसरे देशों में जमीन हड़पने की खबरें ही सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे चीन में चल रही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तानाशाही के बारे में। सही सुन रहे हैं आप, चीन अब अपने नागरिकों को लेकर कड़ा रुख अपना रहा है। इसी कड़ी में चीन की जिनपिंग सरकार की सख्ती का बड़ा और सीधा असर देखने को मिल रहा है प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री पर। आलम यह है कि चीन की बड़ी ईडी टेक कंपनियों में शामिल न्यू ओरिएंटल ने 60,000 एम्प्लॉयज की छटनी की है। चीन में पिछले साल यानी साल 2021 में एजुकेशन से जुड़ी कंपनियों के प्रॉफिट पर चीनी सरकार ने शिकंजा कसते हुए कमाने पर रोक लगा दी और न्यू ओरिएंटल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था कंपनियों का, वो भी 80% घटा दिया है। इस बात की पुष्टि की है कंपनी के फाउंडर यू मिंग होंग ने, वो भी अपने वीचैट अकाउंट पर। बता दें कि यू मिंग होंग ने कंपनी की शुरुआत साल 1993 में की थी और अब साल 2021 के जुलाई महीने में चीन की सरकार की ओर से की गई सख्ती से इसे बड़ा नुकसान हुआ। और अब जब नए रूल्स के लागू होने से पहले न्यू ओरिएंटल के स्टाफ की संख्या 1,05,200 थी, जिनमें से 54,200 केवल शिक्षक थे। इसके पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसके पीछे की वजह ये थी कि चीन की अथॉरिटी चाहती थी बच्चों और अभिभावकों पर दबाव कम करने के लिए पिछले साल स्कूल करिकुलम में शामिल विषयों की प्रॉफिट के लिए ट्यूटरिंग पर रोक लगा दी थी और इसी कारण बहुत से स्कूल बंद हुए थे और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में छटनी की गई थी। क्या है चीन का नया रूल? नए रूल के बाद न्यू ओरिएंटल का मार्केट वैल्यू में भी लगभग 90% की गिरावट आ गई है। ये अपने बिजनेस को अन्य सेक्टर्स में बढ़ाने की कोशिश कर रही है जहां इन रूल्स का असर नहीं पड़ा है। इनमें डांसिंग और ड्राइंग क्लासेस के साथ ही विदेश में लोगों को मैंड्रिन भाषा सिखाना शामिल है। यू ने लाइव स्ट्रीम के जरिए सब्जियों और फलों की बिक्री भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि कंपनी की योजना किसानों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने की है। न्यू ओरिएंटल ने पिछले साल कई बदलावों का सामना किया है। चीन की सरकार की सख्ती का बहुत सी टेक कंपनियों पर भी असर पड़ा है। इससे इन कंपनियों के शेयर्स में भी भारी गिरावट आई है और इन्हें कर चुकाने में मुश्किल हो रही है। चीन में पिछले साल अमेरिका में लिस्टेड चाइनीज कंपनियों पर भी सख्ती की गई थी। खैर, अब जब चीन ने अपने ही लोगों पर सख्ती पाबंदी लगानी शुरू कर दी है, जिसके बाद ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि चीन में जिनपिंग सरकार की तानाशाही चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।